और दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूँगा एजू कैरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बहुत बड़ी विसंगति और बहुत बड़ी एक ये प्रॉब्लम है जो आयोग रोज बच्चों को ये नोटिस करा रहा है कि वास्तव में जैसे लग रहा है कि हमने परीक्षा में बैठकर या पेपर को अप्लाई करके बहुत बड़ा पाप हमने कर दिया। जी हाँ, आज उसी तरह की एक बात आपके सामने मैं करूँगा। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी ने निदेशकों से ये कहा कि 18 तारीख तक मुझे एक जनपद से 30 सेंटर्स की उपलब्धता की जानकारी दीजिए। यानी एक जनपद में हमें 30 सेंटर्स चाहिए। अब एक जनपद में 30 सेंटर्स मिल पाना मुश्किल हो रहा है, शिथिलता आ रही है, चीजों में डिसबैलेंसपन हो रहा है और 30 सेंटर्स नहीं मिल पा रहे। आखिर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रस्तावित तिथियों पर परीक्षा कराने का क्या शेड्यूल हो सकता है, क्या प्लान हो सकता है, या फिर किस तरह से वो कराने वाले हैं, ये सारी बातों को हम एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि यहां मैंने कहा कि रद्द हो जाएगी 2022 की टीजीटी पीजी परीक्षा। क्या संभावना ऐसी बन रही है क्या कि परीक्षा रद्द हो जाएगी? पूरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, तब बहुत सारी चीज समझ में आएंगी। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2022 एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा क्या? आखिर वजह क्या है नहीं मिल रहे पूरे सेंटर? रीजन क्या है? क्यों सेंटर की इनको उपलब्धता नहीं हो पा रही है? क्यों ये सेंटर नहीं पा रहे हैं? आखिर इन सब बातों की वजह है तो है क्या? इन सभी तरह के बातों की जो सीन है वो आखिर है तो है क्या? इन सभी बातों को एक एक करके आइए हम समझते हैं। सबसे पहली बात कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी 3 परीक्षाओं में टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर में एक परीक्षा को ये कराने जा रहे हैं। आज 11 तारीख है और 16 और 17 तारीख को इसी महीने में पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का। और इन्होंने ये भी बता दिया है कि किस साइट में आप एडमिट कार्ड अपलोड हम लोग कर देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेंगे। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, क्या कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर तो चलिए मान लीजिए कि करा सकते हैं, क्योंकि मिनिमम बच्चे, कितने बच्चे मिनिमम मान के चलिए कि 1 लाख अबाउट बच्चे हैं, तो हम करें 1 लाख बच्चों में सबकी अपीयरेंस तो होगी नहीं कि सब लोग होंगे, सब लोग तो होंगे नहीं, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं होंगे। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा करा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका पेपर करा लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी, पेपर इसका हो जाएगा। ये टाल रहे थे, ये अलग मैटर है, लेकिन इसका पेपर करा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अबाउट आप मान के चलो, अगर मैं 90,000 लड़के मान लेता हूं कि 90,000 लड़कों ने फॉर्म डाला है, तो हम कहते हैं कि 50 से 70,000 के बीच बच्चों की अपीयरेंस होगी। और आप 6-7 सेंटर्स लेकर के, यानी 6-7 स्टेट के जिले के सेंटर्स को लेकर के आप इस पेपर को करा सकते हैं। ये बात हम आपकी मान। सवाल उठता है टीजीटी पीजीटी का। तो टीजीटी पीजीटी का सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 13,21,000 लड़के हैं, 13,21,000 बच्चे हैं, इनका पेपर करा पाना मुश्किल है इतनी इंस्टेंट तरीके से। दूसरी चीज, आयोग में ये बात अध्यक्ष महोदया ने कहा कि हमें 30 सेंटर्स चाहिए, 30 सेंटर चाहिए ईच जनपद। सभी जितने भी जनपद हैं उन सभी में हमें 30 सेंटर्स चाहिए।
और 30-30 सेंटर्स की उपलब्धता कितने जगह पर बन पा रही है, कितने जगह पर नहीं बन पा रही है, ये जितना जल्दी हो सके हमें बताएं। बल्कि उन्होंने 18 अप्रैल 2025 की डेट भी दे रखी है कि 18 अप्रैल 2025 तक आप हमको इसका डाटा पूरी तरीके से जल्दी से हमें प्रोवाइड कराएं, ताकि हम आगे की कुछ और डिसीजंस ले पाएं। देखिए, परीक्षा कराना और परीक्षा ना कराना, अगर मैं आयोग की मंशा की बात करूं तो आप डायरेक्टली कोई चीज नहीं कह सकते कि परीक्षा नहीं कराना चाहते या कराना चाहते, दोनों चीजें आप नहीं कह सकते हो। सेम बात यहां पर आपको समझना ये होगा कि आप अगर 18 तारीख तक टाइम दे रखे हो तो 18 तारीख तक आपने टाइम दिया है, चलिए ठीक है, लेकिन प्रोसेस तो जिस दिन कहा उस दिन से शुरू हो गया, जिस दिन कहा उस दिन से शुरू हो गया प्रोसेस। अब मेरी बात को बहुत गौर से समझते चलिएगा। प्रोसेस में 1-2 दिन 3 दिन की प्रोसेस में अभी सामने कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, और साथ ही साथ पेपर रद्द होगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए। सुनिएगा, पेपर रद्द हो जाएगा ये दिमाग से निकालकर फेंक दीजिए। पेपर आपका होगा, अंतर सिर्फ इतना है कब होगा, किस डेट पर होगा, ये सारी बातें अभी उतना क्लियर नहीं है। प्रस्तावित है कि मई और जून में, ठीक है, कोई बात नहीं। इतनी सी बात के बाद एक बात आपसे मैं बताना चाहूंगा, पोस्टपोन होने का जो सवाल है, पोस्टपोन होने का जो सवाल है, अब आयोग ने जो शर्त जो बातें सेंटर्स के लिए रखी है, अगर सेम उसी पर ये करेंगे तो फिर ये पेपर आपका पोस्टपोन होगा, पोस्टपोन होगा। अब ये राजकीय और एडेड विद्यालयों में सेंटर्स देने की बात है, तो राजकीय और एडेड विद्यालयों में जो देने की इसमें सेंटर्स की बात है, अगर इस पर थोड़ा ये बदलाव कर दें कि सभी जितने 75 जिले हैं, इन 75 जिलों में सबसे पहले तो ये उन विद्यालयों को चिन्हित करें जिन विद्यालयों को आज तक ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया। पहली चीज, जिन विद्यालयों को आज तक ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया, यहां पर 30 ही ना रखें कि एक जनपद में 30 ही हो, आप उस जनपद में 30 से ज्यादा भी कर सकते हो। जहां 30 से ज्यादा ब्लैक लिस्टेड नहीं है, आप वहां 40 कर दो, 50 कर दो। एक तो ये कंडीशन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 30 ही चाहिए। अरे यार, तुम 40 ले लो किसी जनपद में, किसी जनपद में 20 ले लो, किसी जनपद में 60 ले लो, किसी जनपद में जो है 10 ले लो। आप ऐसे करिए तो पेपर का बैलेंस बने। अब 75 जिलों में सभी उन जिलों को मिलाया जाए तो सभी इन बातों की अगर करी जाए तो इन्होंने 30-30 विद्यालयों की बात करी है, 30-30 सेंटर्स की। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है कि 30 सेंटर्स की जो बातें आई सामने, इन 30 सेंटर्स को लेकर के आयोग के पास जो भी डाटा पहुंच रहा है वो डाटा अभी अधूरा है। 30 सेंटर्स हर एक जो है डिस्ट्रिक्ट से, हर एक जनपद से 30-30 एक्यूरेट नहीं मिल पा रहा है। कम ज्यादा, कम 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 ही मिल रहा है, ज्यादा तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि 30 बोला ही है उन्होंने, तो कम मिल पा रहे हैं। इस वजह से पेपर थोड़ा सा डिले किया जा सकता है। अब समझिएगा, अब यहां पर पेपर डिले की बात, पेपर डिले इस केस में जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आप ये बात समझना चाह रहे हैं तो अब दो बातें हैं, दो कंडीशन याद रखिएगा। या तो ये जिले के सभी विद्यालय लें, सभी विद्यालयों को लें, और सभी विद्यालयों को लें। अगर जिले के सभी विद्यालयों को लेते हैं तो फिर इनको ये दिक्कत होगी कि नकल ना हो जाए, ये हो जाए, वो जाए। तो आप कुछ मत करो, जिन विद्यालयों में, जिन स्कूलों में ब्लैक लिस्ट की बात रही है या जिन विद्यालयों में सस्पेक्टेड है, आप वहां फोर्स लगा दो, आप वहां फोर्स लगा दो, वहां आप क्या कर दो, फोर्स लगा दो। सेंट्रल गवर्नमेंट से आप रिक्वेस्ट करिए कि मैं पेपर करा रहा हूं या करा रही हूं, आप इसके लिए मुझे फोर्स की व्यवस्था करें। एक तो ये ऑप्शन बनता है। दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि इस पेपर को 5 से 6 दिन में कंप्लीट कराया जाए, 5 से 6 दिन में कंप्लीट कराया जाए। एक जनपद में अगर 20 विद्यालय या 15 विद्यालय भी मिल जाते हैं
तो 5 से 6 दिन में आप डिवाइड कर लो कितने कितने बच्चों को आप पेपर कराना चाहते हो, और 13,21,000 बच्चे आराम से पेपर दे ले। तो आप ये तो कंडीशन ये है कि आप 5 से 6 दिनों में इसका पेपर कराइए। दूसरी कंडीशन की सभी विद्यालयों को लो, और जिन विद्यालय में आपको दिक्कत लग रही है वहां आप फोर्स लगाइए। वहां आप क्या करिए, आर्मी को बुलाइए और 2-4 आर्मी खड़ा कर देंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी नकल करने और कराने। सारी चीजें इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। हाँ, एक बड़ा टास्क है ये बड़ा टास्क है कि पेपर को बिना लीक हुए करा देना। आप कुछ मत करो, मैं फिर से कह रहा हूं, आप कुछ मत करो, आप पेपर की जिम्मेदारी आप आर्मी को दे दो, ठीक है ना, और आप तिथि दे दो और फिर आप पेपर करा लो। पेपर में कोई समस्या नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि आर्मी एक ऐसा विश्वसनीय जो है, ये कह सकते हो कि एरिया है जहां से कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। आपको अगर पेपर कराना है तो, नहीं कराना है तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस हो सकते हैं। भैया सेंटर नहीं मिल रहा है, लोग नहीं मिल पा रहे हैं, कमेटी नहीं बन पा रही, अब दुनिया भर के एक्सक्यूज दे करके आप पेपर को पोस्टपोन कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। आप पेपर करा लो और पेपर आप आर्मी को दे दो, उसकी जिम्मेदारी। बाकी पेपर आप बनाओ, पेपर आप जो है करवाओ, और पेपर आपके बनने से लेकर पेपर छपने में, पेपर बांटने में, पेपर सेंटर में पहुंचाने में, सभी काम आप एक आर्मी को दे दो। फिर देखो, आप किसी भी तरह से अगर कोई नकल, कोई पेपर लीक, ऐसा कुछ हो गया तो फिर कहिएगा। इतना बेहतरीन और बेहतर तरीके से पेपर होगा कि जो बच्चा वास्तव में मेहनत किया है, आज पूरे 3 वर्षों में अपनी सब कुछ उसने सौंप दिया है, वो बच्चा निखर कर सामने आएगा। बेईमानी नहीं होगी, वैकेंसी कोर्ट नहीं जाएगी। इन तमाम चीजों को बड़ा विशेष ध्यान रखते हुए चीजों को करना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करिए, 2 ही ऑप्शन आपके पास, तो पेपर आप आर्मी वालों को दे दो कि भैया आर्मी वाले पेपर इसका कराएं, तब तो आप नकल नहीं होगी, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सभी जगह विद्यालयों में सभी जगह आप क्या करो, सेंटर्स दे दो, ये 6 से 7 दिन में पेपर कराएं। इस तरीके से अगर आप पेपर कराते हैं तो ये पेपर अपने नियत समय पर हो पाएगा। अदरवाइज ये पेपर फिर से पोस्टपोन होगा, और पोस्टपोन करना ऑप्शन नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, डेट को पोस्टपोन करना ऑप्शन नहीं है। आप जो डेट दिए हो उसी में एक्सटेंशन लगाओ। क्या एक्सटेंशन लगाना है? आपने 15-16 मई, यही है ना, याद रखिए कि 16-17 मई है, हाँ 15-16 मई, और 20-21 जून आपने ये डेट दिया है। तो अब आप क्या कर लो कि 15 से 20 मई कर दो आप, और सारे पेपर हो जाएंगे, सारे पेपर हो जाएंगे। 20 से 25 जून कर दो आप, सारे पेपर हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आर्मी को एज अ गाइड, आर्मी को एज अ जो है सुरक्षा कवच के तौर पर यहां पर आप खड़ा कर दीजिए। पेपर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। उन बच्चों के साथ भी गलत नहीं होगा जो बच्चा वास्तव में मेहनत किया हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई। तो पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, ये दिमाग में मत रखें। पेपर रद्द हो जाएगा, ये भी दिमाग में मत रखें। पेपर होगा, ये दिमाग में रखकर आप लोग अपनी तैयारी करें और कुछ बेहतर करें। याद रखिएगा, आर्मी ना भी ये बुलाएंगे तो आपको मैं बता दूं, ये डेट एक्सटेंड करेंगे। डेट एक्सटेंड करने का मतलब कि 15-16 ना करके 15-16-17-18-19-20 लगातार पेपर इधर करा देंगे, और इधर 20-21-22-23-24-25 जून इधर ये पेपर करा देंगे। तो याद रखिएगा, ये पेपर आपका होगा। और पेपर में बार बार कह रहा हूं, ये पेपर होगा। हाँ, आयोग अगर नाटक नहीं करेगा तो, अब आयोग कह दे कि भैया ये हो गया वो हो गया, उसके पास एक्सक्यूज है। लेकिन आपको मैं बता दूं, मेहनत करते रहना, किसी तरह की किसी और फालतू बातों में मत पड़िएगा, मेहनत अपनी बिल्कुल करते रहिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात इतनी ही मुझे बतानी थी। पेपर की कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी अपनी पूरी कर लो।
पेपर पोस्टपोन भी होगा, पोस्टपोन तो होगा ही नहीं, अगर होगा भी 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, और अगर नहीं हुआ तो पेपर इस तरीके के पैटर्न पर ही कराया जाएगा और तभी जाके सफलता मिल पाएगी, नहीं तो नकल हो जाएगी, पेपर लीक हो जाएगा, वैकेंसी कोर्ट चली जाएगी। बात समझ में आ रही? तो कहने का मेरा मतलब इतना सा मेरे भाई, बेहतरीन तरीके से आपको अगर तैयारी करनी है, अगर आप इंग्लिश विषय से तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश विषय से आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, इंग्लिश विषय से आप अगर नोट्स लेना चाहते हो, अगर आपको नोट्स चाहिए, वो चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो या फिर एलटी ग्रेड हो, आप इनमें से किसी का नोट्स अगर आप लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो 98387775 और 71 पर। इस पर आप कॉल व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही इस समय हमारा प्रैक्टिस बैच चल रहा है, प्रैक्टिस बैच अगर आपको चाहिए तो आप प्रैक्टिस बैच में भी 98387775 और 71 पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही एलटी ग्रेड का बैच आप ले सकते हो हमसे, उसके लिए भी आपको 98387775 और 71 पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। साथ ही आप किसी भी तरह से यूजीसी नेट अगर आप पढ़ना चाहते हो, उसके लिए भी आप 98387775 और 71 पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरी प्रैक्टिस सेट है, मेरी प्रैक्टिस बैच चल रही है और रात 9:30 बजे मेरी एक पब्लिक प्रैक्टिस बैच चल रही है। जिसको भी प्रैक्टिस बैच का हमारा सीन चाहिए वो जितना जल्दी हो सके इस बेहतर सी बात को शुरू कर दे। और आपको मैं बता दूं कि लगभग 1800 क्वेश्चंस, कितने 1800 एमसीक्यूज आपको मैं प्रोवाइड करूंगा उस प्रैक्टिस सेट में, जो प्रैक्टिस सेट आप लेने वाले हो। तो आप जिसको भी लेना हो, बिल्कुल इंग्लिश के लिए बेहतरीन तैयारी के लिए आप जुड़ जाओ एजुकेटेड प्रयागराज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।